दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट टॉपिक लेके कि मेरे पार्टनर की करंट एनर्जीज मेरे लिए क्या है, वो इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते में आगे क्या होगा, उनके क्या ख्यालात है, क्या कर सकते हैं वो, या फिर क्या होगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू बोलो, काली माँ, स्वामी समर्थ प्लीज़ गाइड मी कि इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला कार्ड क्या आने वाला है। द मैजिशियन। ओके, मैनिपुलेट कर रहा है, ये चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है, लिटरली आपको इस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है। ये ना बहुत अजीब है। ओके, ये बहुत अजीब तरह से बिहेव करते हैं। लिटरली मैनिपुलेटिव एनर्जीज है इनकी, पता है, मतलब आपके पास आना भी चाहते हैं और आपसे दूर भी जा रहे हैं। ये जो पर्पल कलर देख के मुझे ऐसे लगा जैसे ख्यालों में ही आपको वो इस तरह से अट्रैक्ट कर लेते हैं ना। लिटरली मैनिफेस्टेशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग है कि आप उनसे उनकी तरफ मतलब जाते ही हो, अट्रैक्ट ही होते हो, और इनको मतलब लिटरली आप दिख जाते हो। मतलब इनको पता है कि आपकी हर एक हलचल के ऊपर नज़र ना होते हुए भी इनको पता है कि हाउ यू विल रिएक्ट, आप अभी आपका अगला कदम क्या होगा। इस तरह से इनकी एनर्जीज है, बहुत मैनिपुलेटिव है, डोमिनेटिंग है, स्वीट डोमिनेटिंग, स्वीट पॉइजन बोल सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे आपकी जो एनर्जीज मिल रही है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की है। अभी है ना कांटे की टक्कर हो रही है। ओके, अभी आपकी अगर एनर्जीज देखी जाए तो आई फील लाइक कि आपने एफर्ट्स लगाना ही बंद कर दिया है। आपका ऐसा है कि आई एम डन विथ इट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे लाइफ में रहो ना रहो, आई एम ओके विद एवरीथिंग। और इनको ऐसे लग रहा है कि तुम मुझे कॉल करो, तुम मुझे ये करो। तो फिलहाल अगर ये हैंगमैन का कार्ड देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आप दोनों के साथ रिलेट हो रहा है, आप दोनों के साथ रिलेट हो रहा है। ना ही वो कुछ हलचल कर रहा है, ना ही आप कुछ हलचल कर रहे हो, ना ही वो कुछ बोल पा रहे हैं, ना ही आप कुछ बोल पा रहे हो। मन में प्यार दोनों के भी है, लेकिन बोथ ऑफ यू आर रिएक्टिंग लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, मुझे कंटिन्यू नहीं करना। ऑल्दो दोनों भी एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो, दोनों भी एक दूसरे की राह देख रहे हैं कि यार मुझे बात करनी है, मुझे मैसेज करना है, मुझे लव यू बोलना है तुम्हें। जब भी आप एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बात भी करते हो ना, जब आप फ़ोन जब हम रखते हैं किसी जिससे हम प्यार करते हैं, फ़ोन जब रखते हैं तो जनरली इट एंड्स विथ ओके, मैं वीडियो बनाने बैठूँ और मेरी बेल ना बजे या फिर मेरा मोबाइल रिंग ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। पहले भी एक बार बैठी थी तभी भी फ़ोन बजने लगा, अभी बेल बजी, ऐसे ही कुछ ना कुछ होता है और मेरे वीडियोस रह जाते हैं, पता नहीं किसकी नज़र लगती है रहती है। ओके, तो वेयर आई वॉज, मैं ये बोल रही थी, द हैंगमैन का कार्ड है। जनरली हम लोग किसी के साथ फ़ोन पे बात करते हैं तो हम किसी से मतलब जिससे हम प्यार करते हैं, लाइक आपके लव्ड वंस के साथ बात करते हैं तो व्हेन हम फ़ोन रखते हैं, कट करते हैं तो इट एंड्स विथ आई लव यू। ओके, आई लव यू टू वाला। लेकिन यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि जब फ़ोन एंड हो रहा है, रखते हो तो जस्ट बाय, ओके बाय, ओके, देयर इज़ नो आई लव यू बाबू सोना, नो, देयर इज़ नथिंग इज़ हैपनिंग लाइक दैट। दोनों के भी मन में है कि मुझे बोलना है, लेकिन ये चाहता है कि आप पहले बोलो, और वो चाहती मतलब आप चाहते हो कि देखो खांसी आ गई मुझे, आप चाहते हो कि तुम पहले बोलो, तो दोनों भी नहीं बोल रहे और दोनों भी हैंगमैन वाली सिचुएशन में है कि बोलना तो बहुत कुछ है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सब ख्याली पुलाव बन रहा है। ना वो कुछ एक्शन ले रहा है, ना आप कुछ एक्शन ले रहे हो, भाई ऐसे कैसे चलेगा। एक दोनों को भी ना ऐसे एहसास हो रहा है कि लिटरली मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसे लग रहा है कि मैं इस रिश्ते के पीछे क्यों भाग रही हूँ, मैं इस इंसान के पीछे क्यों भाग रही हूँ। आपकी लाइफ का ये पहला अनुभव ऐसे होगा कि लिटरली इसको काटने का मन कर रहा है, लिटरली तलवार लेके आप बैठे हो, आपको ऐसे लगता है कि ढेर सारी बातें सुनाऊं और उसको मतलब गाली गलौज करूं मैं और सुना दूं खरी खोटी, लेकिन आपको वो नहीं हो रहा है। आप उसके साथ प्यार से ही बातें कर रहे हो, आँखों में लिटरली पानी है,
लेकिन उसको कुछ बोल नहीं पा रहे, उसको कुछ बोल नहीं पा रहे और आपको ऐसे लग रहा है यार मैं क्या करूँ, मैं गिव अप कर देती हूँ। और सेम उनके साथ हो रहा है, ये ऐसा कर रहा है कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है आपसे दूर जाके, और आँखों में पानी इनके भी है। तो यहाँ पे कोई भी मुझे खुश नहीं लग रहा है, कोई भी मुझे खुश नहीं लग रहा है, ना ही वो खुश है ना ही आप खुश हो उनसे दूर जाके। उनको भी लग रहा है कि ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, वो देखते हैं हम लोग आगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन आपका ऐसा है कि बात नहीं। सो करंटली वॉट ही इज़ डूइंग, ओके, सो करंटली वॉट ही इज़ डूइंग इज़ कि दोनों भी अपने अपनी जगह पे अड़के बैठे हो, ना आप कुछ बोल रहे हो ना वो कुछ बोल रहा है, ना आप खुश हो ना वो खुश है। वो लिटरली ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ है ना जानबूझ के कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है, देयर इज़ सो मच पेन इन देयर आईज़। ओके, यहाँ पे देखो दोनों के साथ भी अगर देखा जाए तो दोनों भी उतने ही पेनफुल सिचुएशन में है कि दोनों को भी ऐसे लग रहा है कि यार मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी किसी को चीट कर रहा है ये नहीं लग रहा। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी क्यों है, आपके पार्टनर इस तरह से क्यों सोच रहे हैं, वो क्यों इस तरह से आपको इग्नोर करने का या फिर मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं। अगर प्यार है तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, अगर प्यार है तो वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। ओके, देखो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ प्यार बहुत कर रहा है। ओके, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है, वर्क प्रेशर हो सकता है, जिसके कारण ये अभी आपके ऊपर या फिर इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं करना चाहते। इनको ऐसे लग रहा है कि मेरे इमोशंस मेरे पैर की बेड़ियाँ नहीं बननी चाहिए। ओके, इनको यहाँ तक ये लग रहा है कि अगर ये आपसे मिलेंगे तो ये कहीं पे बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। ओके, ये कहीं पे बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये बाहर जा नहीं पाएंगे क्योंकि ये मेकअप ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे जाना है। ओके, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा अटैच है। तो इनको ऐसा है कि मुझे आपसे दूर जाने में फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी अगर मैं आपसे मिलता हूँ तो। इसी कारण इनका फर्स्ट जो फोकस है ना, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी था, इनका फर्स्ट जो फोकस है, फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो इनका करियर है। और हमेशा इनके साथ ये होते आया होगा कि ये लिटरली वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उस सक्सेस की सीढ़ियों तक पहुँच जाते हैं, और उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी छीन ली जाती है। और ये काफ़ी मेहनत करके इस सक्सेस की सीढ़ियों तक पहुँचे हैं, काफ़ी मेहनत की है इन्होंने, अपना 100% दिया है और इस मेहनत की इस सक्सेस की सीढ़ियों तक पहुँचे हैं। तो यही रीज़न है कि ये अभी आपको टाइम नहीं दे रहा है, या फिर ये आपको मतलब ऐसे लग रहा है कि ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, बंदा मैनिपुलेट कर रही है। ऊपर से अभी है ना ये उतने बैलेंस नहीं दिख रहा है मुझे कि दो जिम्मेदारी, दो चीज़ें ये संभाल सके, उतने बैलेंस मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये थोड़े से मुझे ऐसे लग रहा है कि मैच्योर्ड है, थोड़े से मतलब एट अ टाइम मैं कुछ एक ही पे ध्यान दे सकता हूँ, इस तरह से हो। अगर प्यार है तो प्यार मुझे हील कर सकता है, किसी रिश्ते में मैं जाने से या फिर तुमसे बात करने से मैं हील हो सकता हूँ। इस तरह की इनकी नज़र नहीं है प्यार को देखने की, इनकी नज़र ऐसे है कि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ, इस तरह से ये प्यार को देख रहे हो। और इनको ऐसे लग रहा है कि मैं बैलेंस नहीं कर पाता, एक बार मैं तुमसे मिल गया, एक बार मैं तुमसे बातें करनी स्टार्ट करी ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और वो मुझे बहुत फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अभी मुझे ऐसे कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से मेरे करियर में प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो क्या और क्या कह रहा है वो देखता हूँ। ओके, एग्जैक्टली 2 ऑफ कप्स है और उसको क्लैरिफाई कर रहा था किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली वही वाइब्स मिल रहा है कि ये प्यार बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन इनको ऐसे लगता है कि फ़िलहाल मेरा फोकस कम्प्लीटली मुझे करियर के ऊपर ही करना है, और अगर तुम मेरे लाइफ में हो तो मैं करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। मैं पूरा टाइम, पूरा वक्त मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, जिसके कारण मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ अपने गोल्स से, अपने विजन से। तो इनके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहा है। ओके, तो और देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। ये आपकी गाड़ी है ना, प्यार की जो गाड़ी है, धक्का मारते मारते ही सही लेकिन आगे तो बढ़ेगी। ओके, धक्का मारते मारते आगे तो बढ़ेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। अभी ऐसा है कि दोनों भी एक दूसरे के वाइब्स के साथ मैच कर पा रहे हैं, दोनों की नज़र एक दूसरे के ऊपर है। ऑल दो काम आप कुछ और कर रहे हो, ऑल दो आप कहीं और हो, लेकिन दोनों भी एक दूसरे के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। दोनों भी एक दूसरे की तरफ उतने ही अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पे। ओके, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। दोनों को भी ये पता है कि किसी भी मोड़ पे मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहते हो और तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जो आपका पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, सेल्फ सेंटर्ड है, मेरा इस तरह के इसके वाइब्स है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो समझ नहीं पाता है कि मुझे एग्जैक्टली जो भी करना है वो रिलेशनशिप में रह के भी कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं समझ पाते। इनको अभी ऐसे लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई मुझे पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मुझे ये पसंद नहीं है। तो इस तरह से इनकी वाइब्स है कि मेरी ज़िंदगी मेरी है, मुझे अभी बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है, मुझे बहुत बड़ा होना है, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये। ओके, अभी कुछ इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी चल रहे हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी है। ये अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ क्या चल रहा है, फ़ोन आते रहता है, तो फटाफट से मैं अभी रीडिंग करके एंड कर देती हूँ। अगर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ओके, आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो पार्टनर है वो करियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे और भी मुझे एक लग रहा है कि ये अपने और थोड़ा सा स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन किए हैं और उसी में भी ये अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी है। ओके, कोई कोर्स ज्वाइन किए हैं तो ये बहुत ज़्यादा बिज़ी है, उसको सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, जिससे कि इनको ऑफिस में प्रमोशन मिल जाए या फिर और थोड़ा काम अच्छे से कर पाए। इस तरह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इसके कारण भी आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि ये मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि जब भी ये काम कर रहे हैं ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ होने से ये बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे दूर, मतलब बहुत ज़्यादा अपने गोल से दूर जाते हैं। इस तरह से इनको फील होता है और कहीं ना कहीं वो आपके साथ कॉम्पीट भी करना चाहते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड इंसान हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हो और इनको ऐसे लग रहा है कि मुझे भी उस लेवल तक पहुंचना है, मुझे भी वहां तक जाना है और वही ये करना चाहते हैं। ये रिश्ता मुझे नहीं लगता है कि ये ख़त्म होगा। इस रिश्ते की शुरुआत ही इस दिल से हुई है और ये दिल चलता रहेगा जब तक आप दोनों का दिल धड़क रहा है। ओके, तब तक ये रिश्ता चलता रहेगा। इस रिश्ते में दी एंड मुझे फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। ओके, हाँ ग्रांटेड ले रहे हैं, हाँ डिले हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन ये रिश्ता चलता रहेगा। ओके, तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। हम देखते हैं कि एक बार इस यहाँ से आपके लिए इस रिश्ते में क्या गाइडेंस निकल के आता है। ओके, कार्ड कैसे भी मेरे बिखरे हुए हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए लव गाइडेंस क्या निकल के आता है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इज़ बींग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। ओके, दोनों के लिए ये मैसेज है कि डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द गिल्ट। कोई भी गिल्ट में आके आपको डिसीजन नहीं लेना है कि यार ऐसे होगा वैसे होगा, या फिर मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। आपको जो लग रहा है वो करो,
बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, किसी की माफ़ी मांगनी चाहिए, ये पर्सन मेरा है, तो रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर स्टेयरिंग करने से, दूर से स्टॉकिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जाके बोलो, से सॉरी। सॉरी करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, ओके। सॉरी सॉरी होता है। मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, यू लव फिल्स मी विथ लाइट एंड आई लव यू। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आई लव यू, मैं जहाँ पे भी हो, जैसे भी हूँ, ऑल द टाइम आई एम थिंकिंग ऑफ यू। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव, ओके। इस अगर रिलेशनशिप में आपको ऐसे लग रहा है कि एक फ्रेंडशिप की कमी है, तो फ्रेंडशिप इसमें बनाए रखो और रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा आप दोनों में। तो ये ट्राई करके देखना। फ्रेंडशिप किसी भी रिलेशनशिप की एक नींव होती है, क्योंकि उसमें एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग लेवल का होता है। तो प्यार में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन जहाँ पे फ्रेंडशिप होते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को कभी भी बांध के नहीं रखते। तो बी अ गुड फ्रेंड, एक दूसरे के साथ बातें करो, शेयर करो अपने प्रॉब्लम जो भी है, सामने वाला पर्सन समझेगा आपको, ओके। तो यही थी आज की रीडिंग। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, बाय बाय, टेक केयर, बाय।